नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको जानकारी दूंगी बेसिक्स ऑफ हारमोनियम के बारे में। बच्चों, हारमोनियम को रीड ऑर्गन भी कहा जाता है और देसी भाषा में इसे बाजा पेटी भी कहा जाता है। इसका आविष्कार यूरोप से माना जाता है। देखिए, सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में आप जानकारी लीजिए। सबसे पहले आता है रीड, और ये स्वरों का जो समूह है, कीबोर्ड जिसे हम कहते हैं। पीछे देखिए, ये वॉल्व्स हैं, यहाँ से एयर पर प्रेशर पड़ता है। सामने आइए, ये स्टॉपर्स हैं। इन स्टॉपर्स को खोल के ही हम हारमोनियम प्ले करते हैं। जो बिलोज होता है, इसको कहते हैं बेलोस, जिसे हम हिंदी में धमन भी कहते हैं और धोंकनी भी कहते हैं। इसको जब हम दबाते हैं तो वॉल्व के थ्रू एयर का प्रेशर पड़ता है, और ये एयर का प्रेशर यहाँ स्टॉपर्स में आता है और स्टॉपर्स में आकर के रिजर्व हो जाता है। रिजर्व होने के बाद ये देखिए, रीड दिख रही है। यहाँ पर हम जब प्रेशर के साथ किसी भी सुर को दबाते हैं तो एयर निकलती है। अब देखिए, इसका साइंस समझ गए बच्चों आप। इसमें दो तरह के बिलोस काम करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बिलोस से एयर पे प्रेशर पड़ता है, वो इंटरनल में जाकर के रिजर्व होता है, और इंटरनल के थ्रू आउटर रूप में हमें साउंड मिलती है। बच्चों, अब शुरू करते हैं हम हारमोनियम सीखना। हारमोनियम सीखने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको सरगम का ज्ञान होना चाहिए। सरगम आप सबको पता है, सरगम के 7 स्वर सा रे ग म प ध नि। यही 7 स्वर यहाँ पर 3 सप्तकों में दिए हुए होते हैं। यहाँ पहला सप्तक जो मंद्र सप्तक कहलाता है, दूसरा सप्तक जो मध्य सप्तक कहलाता है, और तीसरा सप्तक जो तार सप्तक कहलाता है। ये देखिए, ये है मंद्र सप्तक। जब हम मंद्र सप्तक से गाते हैं बच्चों तो हमारे पेट पर जोर पड़ता है। दूसरा है मध्य सप्तक, ये मध्य सप्तक। जब हम मध्य सप्तक से गाते हैं तो हमारे हृदय पर जोर पड़ता है। ये है तार सप्तक। जब हम तार सप्तक से गाते हैं तो हमारे तालू पर जोर पड़ता है। नॉर्मली सारे गाने बच्चों मध्य सप्तक से ही गाए जाते हैं, बजाए जाते हैं, क्योंकि ये सप्तक एक कंफर्टेबल सप्तक माना जाता है कि एक साधारण मनुष्य इस सप्तक के प्रयोग से ही गाता है और बात करता है। तो सबसे पहले सरगम का ज्ञान आरोह और अवरोह में प्रैक्टिस करके करना है। आप देखिए, मेरी उंगलियां देखिए, आप कैसे बजाना है आपको। मध्य सप्तक का सा रे जब हमने सारे गामा प ध नी सा बजाया तो वो हुआ आरोह, और जब हम सा नी ध प म ग रे सा बजाते हैं तो वो कहता है अवरोह। तो आरोह और अवरोह की हमें फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करनी है हारमोनियम पे, ताकि हमारी उंगलियां सही तरीके से चल सके। अगर बच्चों आपके पास में हारमोनियम है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आजकल स्मार्टफोन्स में आप एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं पियानो की और हारमोनियम की। उसमें स्केल आएगा, तो जो एक सप्तक आएगा आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर बच्चों स्मार्टफोन भी नहीं है आपके पास तो एक बहुत आसान तरीका है। आप एक पेपर पर ये देखिए, ये हारमोनियम का स्केल इस तरीके से बना लीजिए और अपने कम से कम अपनी उंगलियों से सरगम के 7 स्वरों को आरोह और अवरोह में इस तरह से बजाइए। देखिए, ये स्केल बनाने के बाद सा रे ग म प ध नि सा, सा नी ध प म ग रे सा। आप चाहें तो इनको एरो बनाकर लिख भी सकते हैं, 7 स्वरों को लिख भी सकते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो।